इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कि इंडियन फार्माकोपिया होती क्या है, इसे पब्लिश कौन करता है, इसमें क्या रिसेंट एडवांसमेंट्स आई है और एग्ज़ाम के अंदर जीपैट और नाइपर जैसे एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से इंडियन फार्माकोपिया से क्वेश्चंस आते हैं। और हम जानेंगे न्यू मोनोग्राफ्स के बारे में जो एडवांसमेंट्स हुई है इंडियन फार्माकोपिया में 2019 में, इसकी एडवांसमेंट्स के बारे में हम जानेंगे और आखिर में इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हमारे टॉपिक के बारे में। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो लीगल एंड ऑफिशियल बुक है जिसे पब्लिश करती है हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन 1945 में सेटअप हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है इसे रेगुलेट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो आईपी है वो इंग्लिश में लिखी गई है और जो उसके मोनोग्राफ्स है वो लैटिन लैंग्वेज में है। जो पायरोजन टेस्ट था अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट से पेरेंट्रल प्रिपरेशंस के अंदर। जो जनरल केमिकल टेस्ट थे और जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थी जिससे हम आर्टिकल की आइडेंटिफिकेशन करते थे, अब वो ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हम मोर स्पेसिफिकली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करते हैं जिससे हम अपने कंपाउंड की, अपने आर्टिकल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में। इसे हम कुछ ट्रिक्स से याद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिशंस, 8 एडिशंस हैं और इसके कई सारे एडेंडम्स हैं। इनके ईयर्स भी याद करेंगे और इनके चेयरमैन्स भी याद करने हैं हमें। तो मैंने कुछ इजी ट्रिक्स बनाई है ताकि आपको ईजिली याद हो सके और मेरा चैलेंज है कि आपको ये ट्रिक्स किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक्स है। तो पहली ट्रिक है, सबसे पहला एडिशन आया था बचपन में, ठीक है। सबसे पहला एडिशन आया था बचपन में, तो बचपन में गोश्त देखा तो सिट्टी निकल गई। बचपन में गोश्त देखा तो सिट्टी निकल गई, तो बचपन से याद रखो 55। 1955 में पहला एडिशन आया था और गोश्त से याद रखो घोष, BN घोष। इसके चेयरमैन थे BN घोष। और सिट्टी से याद रखो 1960 में इसका एडेंडम आया था। दूसरी ट्रिक है हमारी कि छक्के छूट गए मुखर्जी नगर में क्योंकि पीछे से कोई ताड़ रहा था। दूसरी ट्रिक है छक्के छूट गए यानी कि 1966 और मुखर्जी नगर से होगा हमारे चेयरमैन बी मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी हो गए हमारे चेयरमैन। और पीछे से कोई ताड़ रहा था यानी हो गया 75। 1975 में इसका एडेंडम आया था। हमारी तीसरी ट्रिक है 8 प्याज खाकर आनंद तिल मिलाया। 8 प्याज खाकर आनंद तिल मिलाया तो 8 नान के साथ 91 का बिल मंगाया। दोबारा बोलता हूँ, 8 प्याज खाकर आनंद तिल मिलाया, फिर उसने 8 नान के साथ 91 रुपये का बिल मंगाया। तो इसमें याद रखो 8 प्याज से हो गया हमारा 85। 1985 में 3rd एडिशन आया था। और आनंद से याद रखो नित्यानंद इनके चेयरमैन थे। और तिल मिलाया यानी कि 3rd एडिशन था ये। 1985 में नित्यानंद ने 3rd एडिशन लॉन्च किया था। और 8 नान से याद रखो 89। 1989 में इसका एडेंडम आया और 91 का बिल यानी कि 1991 में इसका एक और एडेंडम आया। तो ये थी हमारी 3rd ट्रिक। अब बात करते हैं चौथी ट्रिक के बारे में। चौथी ट्रिक कुछ ऐसी है कि दादाजी ने 96 की उम्र में चौके लगाए और उन्हें नित्य आनंद आया तो उन्होंने 2000 रुपये के पराठे खाए और 2 रुपये का पानी पिया और 5 रुपये दान करे। आप इस लाइन को 5 बार बोलो, आपको याद हो जाएगी। दादाजी ने 96 की उम्र में चौके लगाए
उन्हें नित्य आनंद आया 2000 के पराठे खाकर, तो उन्होंने 2 रुपये का पानी पिया और 5 रुपये दान करे। तो इससे याद रखो 96 की उम्र, यानी कि 1996 की बात हो रही है। चौके लगाए, इसका मतलब है 4th एडिशन नित्य आनंद। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। 2000 रुपये के पराठे खाए, तो 2000 रुपये यानी कि 2000 में इनका एडेंडम आया, और 2 रुपये का पानी यानी कि 2002 में एक और एडेंडम आया, और 5 रुपये जो दान करे थे यानी कि 2005 में इनका एक और एडेंडम आया। 3 एडेंडम्स आए हैं हमारे 1996 के बाद डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में। तो ये थी 4th ट्रिक। अब बात करते हैं 5वीं ट्रिक के बारे में। 5वीं ट्रिक कुछ ऐसी है कि 5 उंगलियां साथ में मिल जाए तो आनंद भी ऐठ जाए। 5 उंगलियां साथ में मिल जाए तो आनंद भी ऐठ जाए। तो 5 उंगलियों से याद रखो 5 उंगलियां, यानी कि ये हो गया 5th एडिशन। और साथ मिल जाए तो याद रखो 2007 की बात हो रही है। और नित्य आनंद यानी कि आनंद भी ऐठ जाए, यानी कि आनंद से हो गया नित्यानंद चेयरमैनशिप है। और ऐठ जाए से याद रखो 2008। तो ये थी हमारी 5th ट्रिक। अब बात करते हैं हमारी 6th ट्रिक की, जो आप कभी नहीं भूलोगे। 6th ट्रिक कुछ ऐसी है। कॉमनवेल्थ में चंद्रमौली ने छक्का मारा तो कयामत आ गई। 6th ट्रिक क्या है? कॉमनवेल्थ में चंद्रमौली ने छक्का मारा तो कयामत आ गई। तो याद रखना कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 के अंदर इंडिया में। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। चंद्रमौली ने छक्का मारा तो कयामत आ गई। तो कयामत कब आनी थी? 2012 में। सुना होगा कई बार, 2012 में कयामत आनी थी। तो इस ट्रिक का मतलब क्या हुआ? कॉमनवेल्थ मतलब 2010, चंद्रमौली मतलब चेयरमैनशिप थी चंद्रमौली की, और छक्का मारा तो याद रखो ये था 6th एडिशन। और कयामत आ गई से याद रखो 2012 में इसका आया एडेंडम। 7th एडिशन बहुत ही आसान है। 7 का डबल कर दो तो 14 होता है। तो 7th एडिशन आया था 2014 में। इसके चेयरमैन थे हमारे नबी आज़ाद, और इसके एडेंडम आए थे 2015 एंड 16 में। और 8th एडिशन हमारा आया था 2018 में। इसके चेयरमैन थे CK मिश्रा जी, और इसका एडेंडम जो आया था वो आया था जुलाई 2019 में। इसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो। अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अब हम इन सारे एडिशंस के कलर जानेंगे, और ये भी जानेंगे इनके कितने वॉल्यूम्स आए हैं, किस एडिशन के कितने वॉल्यूम्स हैं, और कौन सा किसका क्या कलर है, ये भी हम ट्रिक से जानेंगे। वॉल्यूम के लिए ट्रिक ये है कि आप एडिशन नंबर को 2 से डिवाइड कर दो और उसे राउंड ऑफ कर दो। दोबारा कहता हूँ, आप एडिशन नंबर को 2 से डिवाइड कर दो और उसका राउंड ऑफ कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे जानना है कि वॉल्यूम 8 में कितने एडिशन है, तो मैं 8 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो आएगा 4। तो एडिशन 8 में 4 वॉल्यूम्स है, जो कि करेक्ट आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑड नंबर का किसी। एडिशन नंबर 7। एडिशन नंबर 7 में कितने वॉल्यूम्स हैं? 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 डिवाइड बाई 2 इज़ 3.5। राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आएगा। तो 7th एडिशन में 4 वॉल्यूम है। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। हमसे कोई पूछे एडिशन 3 में कितने वॉल्यूम्स है, तो 3 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 1.5, राउंड ऑफ करो तो आएगा 2। तो एडिशन 3 में हमारे पास 2 वॉल्यूम्स है हमारे इंडियन फार्माकोपिया के। इसी तरह हम सभी के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कभी भी याद करने मत बैठो, सिर्फ एडिशन को 2 से डिवाइड करो और वॉल्यूम आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं कलर की। तो कलर के लिए सबसे पहले ये जान लो कि जो हमारा रीसेंट एडिशन है, एडिशन 8 है, वो ऑरेंज है। बीजेपी की सरकार है, ये तो सब जानते हैं, तो इसका एडिशन तो कोई भूलेगा ही नहीं कि एडिशन 8 है हमारा ऑरेंज। और एडिशन 7 है हमारा रेड। इस वक्त भी बीजेपी सरकार थी इसलिए रेड था। और एडिशन 4, 5, 6 ये तीनों एडिशन ब्लू में है। और एडिशन 1, 2, 3
इनका कलर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। उस वक्त में कलर का कोई सिस्टम नहीं था। एडिशन 1, 2, 3 के लिए किसी भी कलर में छाप देते थे जो अच्छा लगता हो उनको, वाइट तो वाइट, ब्लू तो ब्लू। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कोई कलर नहीं। 4, 5, 6 के ब्लू कलर है, 7 का कलर है रेड और 8th एडिशन का कलर है ऑरेंज। और 8th एडिशन के वॉल्यूम है 4 वॉल्यूम है। चेयरमैनशिप थी CK मिश्रा की और इसका रिसेंट एडेंडम आया था जुलाई 2019 में। अब बात करते हैं मोनोग्राफ्स की। A publication that specifies for a drug the kinds and amounts of ingredients it may contain, the condition and limitation for which it may be offered, direction for use, warnings, and other information that is labeling must contain. Okay, means ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसके अंदर हम ड्रग को स्पेसिफाई करते हैं, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन कितना होना चाहिए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, उनके इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी क्या होनी चाहिए, क्या लेबलिंग कैसे होनी है इनकी, सब कुछ स्पेसिफाई होता है हमारे मोनोग्राफ्स के अंदर। 220 न्यू एडिशंस है, 366 रिवाइज्ड है, 7 वॉज ओमिटेड। और ये जो हमारे 220 न्यू एडिशंस है इनमें से भी 170 केमिकल मोनोग्राफ्स है, 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स है, 14 वेटरनरी नॉन बायोलॉजिकल्स है और 15 हर्बल प्रोडक्ट्स एंड 18 न्यू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। सो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन फार्माकोपिया को कंप्लीट करते हैं GPAT एंड नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक टेस्ट का लिंक, इंडियन फार्माकोपिया टेस्ट फॉर GPAT एंड नाइपर। उसको आप ज़रूर दें, मगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अच्छी तरह ज़रूर देखें, ट्रिक्स को अप्लाई करें, अच्छी तरह याद करें और उस टेस्ट को ज़रूर दें। इससे आपको अपनी ही काबिलियत का पता चलेगा। और साथ ही साथ आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको इंडियन फार्माकोपियाज़ के कलर्स और एडिशंस दिखाए जा रहे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करो। और आपका कोई सजेशन ज़रूर हो तो उसे कमेंट बॉक्स और मुझे ज़रूर बताओ कि आपको किस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँ।